हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। यानी कि आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के लिए। इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग पुनः बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो को जस्ट आगे इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू किया गया है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से जो भी नॉलेज है आप लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जो है पढ़ना है अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन व प्रतिबिंब की स्थिति। यानी कि अवतल दर्पण की जब बात होती है तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं और उसकी प्रतिबिंब कैसी बनती है, उसकी स्थिति के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यह देखिए, सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक होते हैं। यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं किसी दर्पण में। तो हमको देखना है कि प्रतिबिंब जो है बनता है किसी दर्पण में तो वो वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है, बड़ा छोटा, दर्पण के सामने या पीछे, सीधा या उल्टा, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन इसको जानने से पहले आज हम लोग देखते हैं, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब को जानने के बाद हम लोग चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र जो बना हुआ है यह दर्पण का है। वो कौन से दर्पण का है? तो ये जो चित्र है वो हमारा अवतल दर्पण का चित्र बना हुआ है। और अवतल दर्पण के चित्र को हम लोग गौर से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दर्पण जो है M और N जो है ये दर्पण की जो चौड़ाई है, इसको मैं बतला चुका हूँ कि इसको हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। और ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा ध्रुव हुआ, पोल हुआ। उसके बाद से इसका जो केंद्र होता है इसको हम लोग C वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। और ये केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बीचों बीच, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ओके। और देखिए ये हमारा ये जो इधर ये भाग जो है, खाली जगह जो दिख रहा है, इसको हम लोग अनंत कहते हैं। ओके। तो देखिए, अब वस्तु को हमको इस दर्पण के सामने रखना है और उसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी इसके बारे में हम लोग को एक एक करके चर्चा करना है। लेकिन सबसे पहले अब हमको जानना है कि ये दर्पण जो है अवतल दर्पण में हम वस्तु को किस किस जगह पर रख सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए, ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ही सहयोगी होगा, बहुत ही सहायक पूर्वक होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए वस्तु को हम लोग कितने कंडीशंस में, कितनी स्थिति में हम वस्तु को रख सकते हैं ताकि उसी के अनुसार उस वस्तु का प्रतिबिंब बन सके। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, वस्तु जो होता है ये ध्रुव और फोकस के बीच रखता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले कंडीशन जो होती है वो वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। इसके बाद अगला जो कंडीशन होता है, कहाँ रखते हैं, वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं। ओके। दूसरा जो कंडीशन है उस कंडीशन में हम लोग वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं। तीसरा कंडीशन कहाँ रखते हैं, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। और चौथा जो कंडीशन है, वस्तु को हम लोग पुनः वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं। और इसके बाद ये 1 2 3 4 का स्थिति हुआ। चौथा स्थिति के बाद पांचवा स्थिति के बारे में हम लोग जैसे ही बात करते हैं, तो अब वस्तु को हम लोग जो है, इधर तो हमारा अनंत हुआ और अनंत, तथा यहाँ पे हुआ हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। और लास्ट जो छठी स्थिति है, वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इस वस्तु को जो है हम लोग अनंत पर रखते हैं। और देखिए, अलग अलग जगहों पर रखने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है अलग अलग प्रकार से और अलग अलग जगहों पर बनता है। कभी वास्तविक बनता है, कभी काल्पनिक बनता है, कभी उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है, तो कभी वस्तु से बड़ा बनता है, कभी वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब इस तरह से 6 कंडीशन यहाँ पर देखिए, हमारा यह पहला कंडीशन है, ये हमारा दूसरा कंडीशन है,
ये हमारा तीसरा कंडीशन है, चौथा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन और ये अनंत जो है यहाँ छठा कंडीशन। यानी कि वस्तु को इन 6 जगहों पर हम स्थापित करके उसके प्रतिबिंब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा हुआ अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को समाप्त करने के बाद पुनः जो है हम लोग उत्तल दर्पण पे चलेंगे। तो देखिए आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 6 कंडीशंस के बारे में हम लोग को चर्चा करना है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग को डिटेल पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक प्लीज़ बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन में चलते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है कि वस्तु को जो है, वस्तु को हमको कहाँ रखना है, वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए वस्तु को जब भी रखा जाता है तो दर्पण के सामने ही रखा जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी वस्तु रखा गया है ये दर्पण का सामने वाला भाग है, जो बायां भाग है। तो यहाँ पे जो भी वस्तु रखा गया है तो वो दर्पण के सामने ही रखा गया है। तो इस चीज़ को देखिए ध्यानपूर्वक कि वस्तु को जो है हम लोग दर्पण के सामने ही रख सकते हैं। यानी कि वस्तु को पहला कंडीशन क्या कहता है कि वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा गया है, फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए यह हमारा फोकस हुआ और ये हमारा ध्रुव हुआ, इसके ये फोकस और ये ध्रुव, इसके बीच हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। तो देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारे सामने है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण खींचते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, इसका द्वारक M और N हुआ। ये इस भाग को मैं रजतित कर देता हूँ। इसका सिंबल यही होता है कि ये भाग जो है पेंट हुआ है। इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा फोकस होता है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है। अब देखना है हमको यहाँ पे कंडीशंस क्या कह रहा है कि वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। यहाँ पे हमारा ध्रुव हुआ, देखिए ये यहाँ पे फोकस है और ये हमारा ध्रुव है, और इसके बीच जो है हम किसी वस्तु को स्थापित करते हैं। तो देखिए अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल करके जा रही है। तो पहला प्रकाश की किरण जो होता है ये इस वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो जब वह दर्पण से टकराती है तो फोकस से होती हुई वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पे ये जब जो है मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो यह फोकस से होते हुए वापस लौट जाती है। ओके, यहाँ पे देखिए। और दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि जब वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो पुनः वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। देखिए यह हमारा हुआ वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से यहाँ वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो वापस वक्रता केंद्र से ही वह लौट जाती है। देखिए यहाँ पहला जो किरण गया मुख्य अक्ष के समांतर गया और वह फोकस से होते हुए वापस लौट गया, तथा दूसरा जो किरण है वो वक्रता केंद्र के सामने से होकर गुजरती है और सेम उसी रास्ते से वह वापस लौट जाती है। देखिए अब हमको यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना होगा कि दोनों किरणों को आपस में कटवाना होगा। देखिए यह किरण किसी और दिशा में जा रही है और यह किरण किसी और दिशा में जा रही है, यानी कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाना है तो हमको इसको कहीं न कहीं पे कटवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पीछे की ओर कल्पना करते हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों पीछे कहाँ पर मिलते हैं। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस किरण को भी जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो दोनों जो है दर्पण के पीछे एक दूसरे को काट देते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा जिस जगह पर काटते हुए प्रतीत होते हैं वहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, मान के चलिए कि हमारा वस्तु है ए और बी है तो इसका प्रतिबिंब जो है A'
बी डैश बनेगा। यानी कि फिर से इसको समझना, हम लोग को वस्तु को हम लोगों ने कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रखा, तो पहला जो किरण है वस्तु से निकल करके मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होती हुई वापस लौट जाती है। और दूसरा जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाते हैं। लेकिन ये दोनों किरण जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, जिसके चलते प्रतिबिंब बनाना कठिन हो जाएगा। तो अब हम कल्पना करके देखते हैं, इसको पीछे की ओर ले चलते हैं। तो पीछे की ओर जैसे ही ले चलते हैं तो ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे को आपस में काटती हुई प्रतीत होती है। तो उस जगह पे, जिस जगह पर काटती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पे हम वस्तु का प्रतिबिंब बना लेते हैं। लेकिन ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। अब हमको यहाँ पे लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की कंडीशंस को लिखना है। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बना है, तो वो दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया कि वह प्रतिबिंब जो है, यहाँ ये हमारा बिंब है, वस्तु है, और ये हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना है। ये देखिए, तो स्पष्ट हम लोग लिख देते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि दर्पण के पीछे बना है। ये देखिए दूसरा हम कंडीशन देखते हैं। तो देखिए दूसरा जो है यह कैसा बना है, तो सीधा बना है। ये वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब भी कैसा बना है, सीधा बना है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब तो सीधा बना है, लेकिन कैसे कटान से बना है, तो यह काल्पनिक कटान से बना है। अर्थात वह प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होगा, तो वह प्रतिबिंब जो होगा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं काल्पनिक, ओके। और इसका चौथा कंडीशन को देखते हैं। तो चौथा कंडीशन देखिए क्या कहता है कि ये देखिए हमारा वस्तु है, ये वस्तु कितना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है। यानी कि वस्तु की अपेक्षा जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु से ज़्यादा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे चौथा कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु से बड़ा है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बनाया गया है, आप लोग इसको बढ़िया से सीख सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करके देख करके इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले कंडीशन की ओर। हम चलते हैं अगले कंडीशन। देखिए हमारा यह तो हमारा क्लियर हो गया, वस्तु को कहाँ रखे थे, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे। अब अगला कंडीशन जो है वस्तु को हमको कहाँ रखना है, वस्तु को जो है हमको फोकस पर रखना है। वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो अगला कंडीशन हमारे सामने आता है। देखिए ये हमारा स्थिति 2 है। स्थिति 2 में हमको क्या करना है, वस्तु को फोकस पर रखना है। किसके, तो अवतल दर्पण के सामने, कहाँ, तो फोकस पर। और वस्तु को अवतल दर्पण के सामने हम फोकस पर रख करके देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक दर्पण ले लेना है, अवतल दर्पण एक हमको खींच लेना है। ओके, ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। ये हमारा प्रधान अक्ष हुआ, ओके। एम और एन जो है यह इसका द्वारक हुआ। इधर ध्रुव हुआ, यह फोकस हुआ, यह हमारा वक्रता केंद्र हुआ। वस्तु को कहाँ रखना है, तो कह रहा है कि वस्तु को जो है अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है। मान लीजिए कि यह हमारा वस्तु है एफ और बी, यह वस्तु है। अब देखिए पहला जो नियम हम लोगों ने पढ़ा है परावर्तन का, तो सबसे पहले क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, तो ये नियम का क्या कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से मुड़ता है, तो फोकस से वह वापस लौट जाता है। ये देखिए ये फोकस से वापस लौट गया। ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा
परावर्तित किरण है। और इसका दूसरा नियम क्या है, अगला नियम क्या है, तो अगला नियम क्या कहता है कि जब उसके वक्रता केंद्र से हम ले जाते हैं तो वापस, जब हम इसको कहाँ वक्रता केंद्र से ले जाते हैं तो यह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। देखिए, यानी कि यहाँ से ले गए उसको और टकराने के बाद वापस फिर उसी रास्ते से मुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इन दोनों रेखाओं को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो एक ऐसे जगह आएंगे जब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। यानी कि कहाँ काटेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत पर काट सकता है। देखिए, इसका पहला जो है प्रकाश की किरण, हम लोगों ने प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो टकराने के बाद वह फोकस से वापस लौट जाती है। और दूसरा जो है वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वो वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें जो हैं कहीं न कहीं एक दूसरे को विभाजित कर देंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, काट देंगे और वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बन जाएगा। तो अब हम इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहला हमारा आ रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के सामने, उसमें बना था दर्पण के पीछे, इसमें कहाँ बन रहा है तो दर्पण के सामने बन रहा है। ये देखिए दर्पण, ये दर्पण है, इसका ये सामने वाला भाग है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा तो अनंत पर, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, तो प्रतिबिंब जो है, देखिए यह हमारा प्रधान अक्ष है, ये ऊपर सीधा हुआ और इधर नीचे क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो उल्टा बनेगा। और तीसरा कंडीशन है, जब प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे ये रेखाएं जो है एक दूसरे को वास्तव में वास्तविक रूप से काटेंगे, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और देखिए ये वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब जो है इसका बहुत बड़ा बनता है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति में इसकी ऊंचाई के बारे में हम जैसे ही बात करते हैं तो कैसा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तु से बहुत बड़ा। चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी तो दर्पण के सामने बनेगी, कहाँ अनंत पर बनेगी। और दूसरा क्या कहता है, तो ये देखिए ये प्रधान अक्ष से नीचे बन रही है, मतलब कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगी। और अगला जो है, जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक कटान से बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए वस्तु की ऊंचाई बहुत छोटी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा स्थिति नंबर 2 था। अब हम अगला चलते हैं।